हेलो एवरीवन, ग्रुप डी के सीरीज में ये सेट नंबर 5 होगा और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 23 तारीख के शिफ्ट 3 के क्वेश्चन है। तो सारे के सारे क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से करेंगे और यहां पे मैं आपको ये कह रहा हूं जो एक ऐसा भी चीज का ऑर्गेनाइज कर रहा हूं जो एक मैराथन लेके जितने भी हार्ड क्वेश्चन थे शिफ्ट के उसको 2-3 मैराथन में खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं करता हूं, इसको तो बार बार आप देख ही लीजिए जिससे क्या होगा सारा कंसेप्ट भी क्लियर होगा और पता भी चल जाएगा जो किस टाइप के क्वेश्चन आए थे उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन को एडवांस से शुरू किया जाएगा, वही पूछा गया है तो वही करेंगे शुरू। तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में है और उसका परिमाप दे रखा है 65 सेंटीमीटर। तो इस समांतर चतुर्भुज की दो छोटी भुजाएं में से प्रत्येक की लंबाई क्या होगी। सर्वप्रथम यहां पे समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है तो यहां पे इसका प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। तो क्या होता है समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी, ये समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजें क्या होते हैं, समानांतर और बराबर होता है। ये और ये बात समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहां पे बोला जा रहा है आसन्न भुजा 3:2 में है। क्या 3:2 में है। ये यदि 3 है तो ये कितना है, 2 है, आया ना। तो ये कितना 3 और ये कितना 2। डन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका परिमाप दे रखा है। तो परिमाप होता क्या है सर, परिमाप होता है सारे भुजा के सम, आया ना। कहीं भी देखिए तो परिमाप क्या होता है, सारे भुजा का सम होता है। यदि ये बोल दे आपको वर्ग का परिमाप कितना 4a, क्यों, क्योंकि सारा भुजा बराबर होता है, भुजा की लंबाई a है तो 4a हो जाता है। तो सेम कहानी सबको जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 8 2 10। तो 10 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 10 का वैल्यू सर क्वेश्चन में दे रखा है 65। एक का बता दीजिए 6.5। पूछ क्या रहा है, दोनों भुजा में से छोटी का लंबाई पूछ रहा है। तो 3 और 2 में छोटी वाली कौन है, 2 सर। तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 6, 6.5 दूना 13। 13 विल बी आंसर, बी विल बी आंसर। काम खत्म। इस क्वेश्चन में पेन नहीं उठाते, कैसे, आपको यदि पता है यदि आसन्न भुजा दे रखा है तो इसके पूरी लंबाई क्या होगा, पूरा परिमाप 3 2 है तो 2 बार 3 आएगा, 2 बार 2 आएगा, 3 2 5 भुजा ले रखा है तो 10 हो जाएगा इसका परिमाप। 10 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 65। एक का वैल्यू कितना 6.5, छोटी मांग रहा है 6.5 को 2 से गुणा कर देंगे 13। काम खत्म। पेन नहीं उठाना था, यहीं पे पूछ देता बड़ी भुजा बताओ तो 6.5 तो आ ही गया, 3 का वैल्यू निकाल देते, 6.3 को 3 से गुणा करेंगे तो 19.5 आ जाएगा, आंसर हो जाता 19.5। सही है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन जो रहे उसमें पेन ना उठाने का प्रैक्टिस यदि करते हैं तो क्वेश्चन में आपका एग्जाम में आपको क्या होगा ना, जो जैसे आप जीके नहीं मारते हैं जीके जीएस, वैसे क्वेश्चन मार्क करना शुरू कर देंगे। और मैंने ये नहीं बोला सारा क्वेश्चन को इस तरह से करना है, बट कुछ क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं। 25 में से एटलीस्ट 7-8 क्वेश्चन को तो ऐसे मार ही सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा, प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, टेंशन ना लिया जाए। आइए अब ये बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 8954, 9806 और 11297 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। ये क्वेश्चन को देख के लगेगा सर यहाँ पे कैलकुलेशन दिख रहा है, कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन करना ही नहीं प्रभु। देखो आप सब यहाँ पे क्या है 89 कितना 54 और यहाँ पे कितना 9806 और यहाँ पे क्या है 11297। बड़ी संख्या बात कर रहा है मतलब इसका एचसीएफ चाहिए, उसको क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। अब एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहां पे सबका समान शेष बात कर रहा है, यहां पे डिफरेंस ले लीजिए आप। तो डिफरेंस वो डिफरेंस लीजिए जो मिनिमम आए। क्या है, मिनिमम आए। हमको ये बताइए किसको घटाएंगे तो मिनिमम आएगा, हम कहते हैं इसी को घटाएंगे तो मिनिमम आएगा। इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 46 6 52 52 मतलब 852 हो जाएगा, हाँ या ना, 852 आएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर या तो 852 होगा या 852 को काटने वाला कोई भी संख्या होगा। 852 तब होगा जब ये 852 सबको कट कर देगा। सही है, मगर ऑप्शन में जब चक्षु लगाया मैंने तो 852 था ही नहीं। इसका मतलब क्या है 852 को काटने वाला होगा कुछ, मतलब 852 को काटने वाला कुछ होगा। ठीक है, उसका फैक्टर होगा, उसका फैक्टर होगा। हमको ये बताइए 213 852 काट रहा है सर, 213 को 4 से गुणा कर देंगे तो 852 होगा, आंसर हो सकता है। अब कोई भी संख्या 852 कट ही नहीं कर रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ए विल बी आंसर। ये सेकंड 10 सेकंड की क्वेश्चन थी नहीं है। अब यदि इसको आप प्रॉपर तरीके से करते तो यहां पे ये घटाते फिर इसको घटाते, तीनों का एचसीएफ लेते, निकालते नहीं भाई साहब। एचसीएफ जो किसी भी चीज का निकलेगा उसका प्रॉपर्टी है या तो दोनों संख्या का एचसीएफ यदि होगा वो दोनों का डिफरेंस होगा या उस डिफरेंस का फैक्टर होगा, उस डिफरेंस का फैक्टर होगा, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम औकात है कोई भी दो संख्या का एचसीएफ का, ये दोनों का डिफरेंस उससे ज्यादा नहीं होगा। हम यदि ये दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 852 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, या 852 होगा किस कंडीशन में, यदि दोनों संख्याओं कट कर दिया, तीनों संख्या कट कर दिया, या उसका क्या होगा फैक्टर होगा। फैक्टर ऑप्शन में एक ही था, ए विल बी आंसर। थोड़ा स्मार्ट बनने की तरीका जरूरी है, वो बनिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे। अब देखा जाए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए
ए प्लस बी प्लस सी 6 दे रखा है, ए बी बी सी सी ए माइनस 2 दे रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको सर एक एग्जाम के पेपर में मिलेंगे, सही है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला दिमाग में रखिए, जो आपको यहां पे क्या ना निकालना पड़े, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना ना पड़े, डायरेक्ट आप ये दोनों से इसका वैल्यू निकालेंगे। इसका फॉर्मूला आराम से ये लिख लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पे होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस 3 ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिए, काम खत्म है। यहां पे दो ही टर्म में काम बन गया, दो ही टर्म में मतलब ए प्लस बी प्लस सी चाहिए और ए बी बी सी सी ए चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन में ये दो चीज दिया रहेगा, आपको ये निकालने बोलेगा, काम खत्म। ए बी सी कितने 6 हैं भाई, 6 हैं, 6 कर दीजिए, गुणे क्या 6 का स्क्वायर 36 और 3 ए बी बी सी, 3 मतलब करेंगे 3 दूना 6, तो प्लस 6 हो जाएगा ना, ये प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 42 और गुणे 2, 2 हो गया, 42 गुणे 2 या 6 भाई 6, 12 24 25 252 हो जाएगा, 200 ए बी आंसर, काम खत्म। तो यहां पे हम क्या देखा मैंने, यहां पे ये देखा, ये फॉर्मूला ये भी होता है, एक ए प्लस बी प्लस सी, ये और क्या करना है वहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी है। ठीक है, तो वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो कि हमको एक स्टेप बढ़ा देगा। उसके लिए आप ये फॉर्मूला दिमाग में रखिए हमेशा, और इससे काम आपका हमेशा क्या होगा, सिंपल वे में निकल जाएगा। ये फॉर्मूला स्टार लगा के इसको कॉपी में लिख लेना है, क्या ए प्लस बी प्लस सी। और एक बात और ध्यान देखना है, यदि ऑप्शन में यहां पे 6 आया और 6 का कटने वाला एक ही रहता तो काम हो जाता, मगर प्रभु 6 से कटने वाला 2-3 था, इसीलिए मैंने कैलकुलेट कर लिया, नहीं तो यहां पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब छोटी छोटी बात को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत कह रहे हैं ना, बहुत जरूरी है। देखिए क्या बोला जा रहा है, राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई, फिर 50% की वृद्धि की गई, नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो क्या बोला गया, 2 बार घटने बढ़ने वाला क्रियाकलाप है, उसमें क्या लगा दें फॉर्मूला, ये वाला ए प्लस बी ए बी बट्टा 100, जहां पे घट रहा है माइनस कर दें, जहां पे बढ़ रहा है प्लस कर दें। पहला केस में 40% की कमी हो रही है, तो ए माइनस 4 40, और दूसरा केस में क्या हो रहा है 50% वृद्धि हो रही है, 50 कर दें, ये गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, 40 गुने 50 बट्टा 100, ये कितना 10, और ये कटेगा माइनस 20, तो माइनस 10% आ गया, तो माइनस 10% मतलब कमी की बात कर रहा है, ए विल बी आंसर, काम खत्म। डन है, सिंपल कहानी, ए प्लस बी ए बट्टा 100 करिए, माइनस माइनस वाला कहानी मत रखिए, यहां पे कभी ए करिए प्लस बी प्लस माइनस वाला कुछ नहीं। यदि बढ़ रहा है तो प्लस के लेके साइन चलना है, घट रहा है माइनस के लेके साइन चलना है, ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4500 है और उसके लाभ 5% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। सही है, क्या ही है क्वेश्चन ये। 5% मतलब क्या, 1/20, 20 मतलब नीचे वाली सीपी ऊपर वाले प्रॉफिट, और क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20 से 21, मतलब 20 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 20 का वैल्यू दे रखा है 4500, 1 का वैल्यू कितना 225, पूछा जा रहा है 21 का वैल्यू, 21 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 225 को 21 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा भाई साहब, ये 5 2 10 12 1 3 4 7 4 47 25 डी विल बी आंसर, काम खत्म। सही है, तो यहां पे गुना करके करते, यहां पे 2 5 लास्ट वाला था इसलिए मैंने गुना किया, इस सब बात का ध्यान आप भी देंगे। आइए अब देखिए ये क्वेश्चन को, 23 के माइनस 5 बराबर 40 96, देखिए का मान क्या होगा, इतना कम होगा, नहीं क्वेश्चन सही नहीं है भाई, ये ऐसे होगा 2 के पावर 3 के माइनस 5 बराबर ये होगा। सही है, ये गलती की है भाई साहब टाइप करने में। डन है, अब देखो सर यहाँ पे क्या करना है, अब कुछ मत करना है, यदि ये दे रखा है, अब यहाँ पे करिए 2 के पावर कितना होगा ये। ठीक है, तो 2 के पावर मैंने बोला 10, तो पता है कितना 10 24 होता है, 10 24 12 होगा, ये 2 के पावर 3 के माइनस 5 और ये 2 के पावर 12 हो जाएगा। अब ये बेस बराबर है, ऊपर वाला पावर बराबर होगा, तो जब बराबर की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 के माइनस 5 बराबर 12 और 3 के बराबर क्या 17, तो के बराबर कितना 17 बट्टा कितना 3, 17 बट्टा 3 कौन, डी विल बी आंसर, काम खत्म। 6 का डी। आइए अब क्या बोल रहा है, इसका गुणनफल चाहिए इनको, साइन 90 डिग्री गुने साइन 89 88 87
और ये भाई कुछ नहीं करना, यहाँ पे साइन जीरो आ गया भाई साहब, साइन जीरो जीरो होता है, ब्रह्मांड भी मैं लगा देगा साइन जीरो, वो जीरो कर देगा उसको, उसमें कुछ करना ही नहीं था। ये कितना सेकंड क्वेश्चन है बता, हाफ सेकंड का नहीं था। आप यहाँ पे देखे भयंकर दिख रहा, भयंकर दिख रहा भाई, लास्ट में जाके उसने गड़बड़ कर दिया, साइन जीरो डाल दिया भाई, साइन जीरो डाल दिया मतलब जीरो हो गई। अब कुछ भी करोगे आप, कुछ भी कर दो, यहाँ पे ब्रह्मांड चिपका दो यहाँ पे, ठीक है, तब भी जीरो हो जाएगा। हाँ ठीक, जीरो में इतना पावर है, किसी के साथ गुना होके खुद को बर्बाद तो है ही, दूसरे को भी कर देगा, वो कर दिया क्वेश्चन को। आइए एक टंकी के 3 पाइप एबीसी द्वारा 4 घंटे में भरा जाते हैं, बढ़िया। पाइप सी पाइप बी से 2 गुने तेज है, पाइप बी पाइप ए से 2 गुने तेज है, पाइप ए द्वारा टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा? ठीक, क्या क्वेश्चन, ए बी सी कितने में कर रहा है भाई साहब? 4 घंटे में। ए बी सी का औकात पता करना है, दे रखा है, कैसे करेंगे पता, देख लेते हैं। पहला लाइन से नहीं चलता हूं मैं, हमेशा दूसरा लाइन से चलता हूं। यदि पाइप बी पाइप ए से दुगुना है, पाइप बी ए से दुगुना है, ए से दुगुना है कौन? ए यदि 1 है तो पाइप बी क्या है? 2 है। अब आइए पहला लाइन पे, पाइप सी पाइप बी से दुगुना है, सी बी से दुगुना है तो ये 4। अरे कितना अच्छा आसान से मान लिया, 1 2 4 हो गया। यदि उल्टा चलते तो पहले बेसी मानना पड़ता, फिर रिवर्स करना पड़ता, सही है। ऐसा मानने वाला केस कभी भी आए तो 90% केस में आप करिए, पहला लाइन को छोड़िए, दूसरा शुरू करिए, वहां पे मानने में क्या होगा, आसानी होगी। ठीक है, आ जाए अब तीनों का क्षमता पता चल गया, तो क्षमता पता चल गया तो ये तीनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 2 6 1 7, तो ये 7 7 चौका, ए प्लस बी प्लस सी 4 घंटा में करता है और 7 काम करता है, टोटल कितना हो जाएगा? 7 चौका 28। अब बोल कौन रहा है, किसके द्वारा करवाना है? ए द्वारा करवाना है। एक का क्षमता कितना है? 1, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा 28/1 मतलब क्या? 28/1 मतलब क्या? 28 घंटे, 28 आवर। आपको नहीं लिखना है ऐसे एग्जाम में, 28 दिख गया, 1 दिख गया मतलब 28 विल बी आंसर, काम खत्म है, डन है। अगला क्वेश्चन पे चला जाए, आइए देखिए। किसी कार के ओडोमीटर यात्रा शुरुआत में 12,000 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 12,800 किलोमीटर की पाठ्यांक दर्शाता है। यदि इस यात्रा में 4 घंटे का समय लगे तो कार के औसत चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करिए। देखिए कितना सवाल कितना घुमाया जा रहा है, यही बोल देता कार 800 किलोमीटर चली 4 घंटा में, तो चाल निकालिए तो कितना आसान हो जाता। यहाँ पे ओडोमीटर की बात कर रहा है, मतलब कार का जो रीडिंग होती है किलोमीटर का, जब कार चलाना शुरू किया तो 12,000 था, जब बंद किया तो 12,800 था भाई, तो 800 किलोमीटर चली। इसमें कौन सी इतना घुमा रहे हो, बता दो डायरेक्ट। हाँ ये बता रहा आपको, ओडोमीटर आपको आता है कि नहीं, समझ रहे हैं आप बात। चलिए तो बोल रहा है कि चाल स्पीड एवरेज चाल, तो एवरेज बोल रहा है ना, औसत चाल कितना हो जाएगा? औसत चाल क्या हो जाएगा? दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा टाइम। दूरी कितना हो जाएगा? 12,800, 12,800 में से 12,000 घटाइए, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप मत ऐसे करिएगा एग्जाम हॉल में, बट्टा 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 800 बट्टा 4 मतलब 200 किलोमीटर पर घंटा, 200 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ भी किलोमीटर पर घंटा पूछ नहीं रहा आपसे, मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से गुना कर देते हैं, तो 5/18 से करते 2 9 100/500/9, 500/9 कौन सा? ए वैल्यू आंसर, काम खत्म है, सही है। ऑटोमेटेड समझ रहे हैं, देख रहे हैं ना क्वेश्चन कैसे कर रहा है ये लोग, ऐसे गलत बात है। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, x + 1/x बराबर 4, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2 होगा, 16 2 14 हो जाएगा, काम खत्म है। यही होता है ना, यदि ऐसा कुछ दिया रहे तो एक्स स्क्वायर जब करेंगे तो 1/x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे यदि k रहे तो ये k होता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है? k माइनस 2। इफ लिख लीजिए, यदि x प्लस 1/x बराबर k रहता है, तो ये यदि आपके दिमाग में रहेगा तो टाइम नहीं लगेगा, स्क्वायर करेंगे तुरंत k को 2 घटा देंगे, ठीक है। बात कुछ नहीं है, बट बात है थोड़ा 5 ही सेकंड बच जाए, उसी को तो बचाना है। 5 सेकंड को बच गया तो 5 क्वेश्चन मिल जाए तो 25 सेकंड बच गया, तो इस सब बात पे ध्यान देना है। आ जाइए, अरे भाई साहब ये क्वेश्चन एक में नहीं है क्या? हाँ तो फॉलोइंग करके पूछेगा प्रश्न उत्तर दे, प्रश्न कहाँ है भाई साहब? प्रश्न अगला क्वेश्चन में क्या फिर? अरे भाई हाँ, तो मई माह में कुल बिक्री की विशाल द्वारा उस माह की बिक्री क्या प्रतिशत योगदान क्या होगा? अच्छा अच्छा, मई में जितना बिक्री हुई ना, तो विशाल द्वारा कितना उसका किया गया वो बोल रहा है परसेंटेज। तो विशाल तो 125 किया, 125 किया ना, परसेंटेज मतलब 125 बटा टोटल, 125 मई माह में कितना टोटल हुआ? 125 125 250 250 250 390 390 3 478 578 578 गुने 100, ठीक है, ये निकालेंगे।
अब निकालेंगे कितना हो जाएगा ये देखते हैं। ये 57 इसका 125 का है ना, अप्रोक्स में कितना हो जाएगा ये 25% के बराबर होगा। 25 के आसपास ऑप्शन में देखिए क्या है, 25 के आसपास है, सब तो 25 के आसपास है, निकालना ही पड़ेगा। देखिए 25 से ज्यादा तो नहीं हो रहा है, हाँ ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि इसका क्या होगा 124 125 चौक का कितना हो जाएगा 125, हाँ से ज्यादा होगा, मतलब क्या होगा 4 और 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो वहां पे 25 से कम हो जाएगा, ये कर ही लेते हैं क्या, तो 125 500 हो जाएगा और 504 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, मतलब 25 से कम होगा। 25 से कम वाला ऑप्शन कौन है, अप्रोक्स में 25 से कम वाला कौन सा है, 25 से कम 23.4 होगा, 23.4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग ज्यादा होगा ना, यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 पॉइंट समथिंग होगा, तो 4 पॉइंट समथिंग करेंगे तो 25 के अप्रोक्स तो नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट है ना, सही है, तो उसको ऐसे कर लेंगे। डन है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलिए। चलो चलिए 23.4 21 भी हो सकता है भाई, कर ही लो भाई इसको, 5 7 8 1 2 5 2 1078, एक ही होगा 21.5 होगा, 21 पॉइंट क्या होगा 21.6 होगा भाई, इसका 23 में होगा। ठीक है, ठीक, थोड़ा इस पे ध्यान दें, वो तो 25 तो कट ही गया था ऑलरेडी, मगर ये दोनों में कंफ्यूजन था, तो 21 होगा उसका। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पे, क्या बोला जा रहा है, यहां पे बोला जा रहा है समीकरण इतना का मूल क्या होगा, मूल क्या होगा, या तो निकाल दीजिए या तो पुट कर दीजिए, तो निकाल ही देंगे तो क्या सही है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 13x माइनस 2x माइनस 26 बराबर 0, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, तो एक 13 हो जाएगा, एक 2 आएगा, दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मगर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 13 ये 0, एक्स में कितना हो जाएगा 2 और माइनस 13, तो 2 और माइनस 13 कौन सी है, 2 और माइनस 13, 2 और माइनस 13 सी विल बी आंसर, काम खत्म। अगला क्वेश्चन, हाँ क्या बोला जा रहा है, यहां पे देखिए वहां छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें, जिसे 2488 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 4 5 6 और 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो पूर्णतः विभाजित की बात करेगा तो इसका पहले एचसीएफ ले लीजिए, कितना हो जाएगा एचसीएफ, यहाँ पे 3 4 5 60 होगा, इसका एचसीएफ 60 होगा, सही है। अब 60 से कटने वाला संख्या इसके आसपास चाहिए, ठीक है, और इससे ज्यादा चाहिए, क्योंकि जोड़ने की बात कर रहा है, जब घटाने की बात करता है तो इससे नीचे लेते आया ना, तो 60 का मल्टीपल इसके साथ इसके आसपास का चाहिए, तो कैसे होगा, यहां पे देखिए 60 से डिवाइड करेंगे इसको कितना से 24 88, अब यहां पे चौका 240 8 और ये 8, सही है। अब देखिए जब घटाने की बात करता तो यहां पे 60 का 60 कर देते, 28 उनसे घटा देते, काम बन जाती, बट क्या करना है, यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा ले जाना है, तो 60 दूना 120 लगा दीजिए, 120 घटेगा कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा माइनस में, मतलब क्या, यदि इसमें हम 32 जोड़ दें, 32 जोड़ दें तो काम बन जाएगा, 60 का मल्टीपल भी हो जाएगा, ये सारा से कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है, जब घटाने की बात करा तो अंदर लेके चलते, यहाँ पे 60 ही लगाते, जब जोड़ने की बात करा तो एक ज्यादा लेके चलेंगे, 120 लगाए, आंसर क्या हो जाएगा इसका 32। ठीक है, और जब जो घटाने की बात करता तो क्या करते, कितना घटाते, क्योंकि यहाँ पे 60 लगाते और 28 बचता, 28 घटा देते तो काम हो जाती। 14 नंबर आइए, क्या है ये 5 15 23 26 और 29 का समांतर मान, आसान से सवाल। अब बताइए कितना हो जाएगा, ये 20 20 20 40 60 80 80 हो गई, 80 के बाद 80 80 98 80 और 15 से 18 98 98 बटा कितना 1 2 3 4 5 5 एकम 5 नंबर 45 5 6 30 19.86 मिल गया, आसान सवाल था। सारे को जोड़ के डिवाइड कर देंगे, इसमें कोई समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आइए अब देखिए एक क्वेश्चन देखिए, अरे भाई साहब ये क्वेश्चन फेवरेट है एसएससी का, अभी से नहीं, ये 22 से फेवरेट है, सारे एलपी के सारे शिफ्ट में, आरपीएफ के सारे शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है। देखिए कैसे करेंगे इसको, एक दुकानदार बाटों का उपयोग करते हुए प्रत्येक 40 किलोग्राम के स्थान पर 35 किलोग्राम चीनी तौलकर बेचता है, यदि वह चीनी को क्रय मूल्य बेचने का मूल्य पर बेचता है तो कितना % की लाभ होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है
जो वो बेच रहा है कितना, 40 के बदले 35, बोल रहा है झूठा क्या, मैं क्रय मूल्य पे बेच रहा हूं, मगर लाभ तो हो रहा है उसको। सही है, तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने एक दिया है बहुत बढ़िया, ट्रू बट्टा फॉल्स 100 प्लस जी और 100 प्लस माइनस एक्स। ये क्या है, ट्रू मतलब जितना होना चाहिए और वो बेईमानी वाला नीचे होगा जितना वो काम कर रहा है। ट्रू मतलब जो उसका प्रॉफिट एक्चुअल में हो रहा है जी, और ये जो बोल रहा है नीचे मुझे झूठा बोला जा रहा है दुकानदार द्वारा, ऊपर मुझे एक असलियत है, काम खत्म। ट्रू वाला बात कर रहे हैं। तो ट्रू रेट कितना है, 40 के जी तोड़ना चाहिए, तोड़ रहा 35, ऊपर 40 और नीचे क्या 35, ऊपर कितना प्रॉफिट चाहिए ही आपको, उसको निकालना है, छोड़ दीजिए एक्स मान लीजिए, और बट्टा यहां पे झूठा बोल रहा है। झूठा क्या बोल रहा है, जितना मैं लाया मैं उतना ही बेच रहा भाई, तो कुछ नहीं हो रहा है, लाभ हानि कुछ नहीं, मतलब एक्स जीरो। क्राइम पे बेच रहा है मतलब क्या, लाभ हानि कुछ नहीं कमा रहा है, वो बोल रहा है वो बात, तो यहां पे एक्स कितना हो जाएगा जीरो। ठीक है, यदि वो बोलता मैं 10% कमा रहा हूं तो एक्स 10% हो जाता, मगर यहां पे तो जीरो बोल रहा है, तो जीरो लिखेंगे 10 नहीं लिखेंगे, तो 10 जीरो तो ये 100 हो जाएगा। अब देखिए इसको कट कर लेंगे, 8 5 8 5 7 मतलब कितना हो जाएगा, ये एक्स बराबर हो जाएगा 800 बट्टा 60, ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 14.98 हो जाएगा। कैसे मैं समझा ये बात को, क्योंकि ये 100 तो होगा ही होगा, प्लस क्या हो जाएगा यहां पे ये 7 1/7 हो जाएगा, 1/7 है 100/100। सही है, ठीक। तो यहां पे ये तो 100% हुआ, उसके एक्स्ट्रा कितना 100/7, 1/7 कितना होता है 14.28 होता है, तो डी विल बी आंसर। ठीक, क्योंकि यहां पे 800/1 को जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 114.98। ठीक है, और यहां पे 100 जितना ज्यादा हुआ उतना ही क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा, तो उतना प्रॉफिट कमा रहे हो। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखिएगा भाई, बहुत पूछ रहा है। आइए क्या बोल रहा है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चयन के त्रिभुज के समरूप होता है, उसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर होती है। समरूप में बराबर नहीं होती है भाई, ये गलत है। उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होता है, सही है। उसकी कोई भी दो कोण बराबर हो, उसकी संगत कोण बराबर हो। अच्छा अच्छा, उस क्या है, क्या है, एक मिनट चयन की जो दो त्रिभुज समरूप होते, अच्छा अच्छा, कंडीशन है, कंडीशन, एक मिनट। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है क्या, कंडीशन बताने के लिए आपको जो क्या होगा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट बता रहा हूं मैं, एक मिनट, क्या होगा इसमें, चलिए आइए, क्वेश्चन क्या था, हाँ, निम्नलिखित के सही विकल्पों का चयन कीजिए, दो त्रिभुज समरूप होगा, मतलब समरूप होने का क्या कंडीशन चाहिए इसको। ठीक है, तो कोई भी दो भुजा बराबर हो, ठीक है, कोई भी संगत भुजाएं समानुपाती हो, सही है, ये होना चाहिए, संगत भुजा बराबर होना चाहिए, उसकी कोई भी दो कोण बराबर हो, नहीं भाई, उसकी संगत कोण बराबर हो। ठीक, चलिए, ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड है, जिससे क्या समरूप हो सकता है। अब देखिए उसकी दो भुजा बराबर हो, दो भुजा बराबर हो तो संगत रहेगा तो बराबर चलेगा, मतलब समानुपाती होना चाहिए। जब समरूप की बात करेगा तो बराबर का बात नहीं करेगा, जब वहां पे सर्वांगसम की बात करेगा तब बराबर की बात होगी, जब समरूपता की बात होगी तो अनुपातिक होना चाहिए, तो दो भुजा संगत भुजा समानुपाती होना चाहिए, ना कि बराबर होना चाहिए। कोई भी दो कोण बराबर नहीं, जो संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण, ना कि दो कोण बराबर, कोई भी नहीं, कोई भी से काम नहीं चलेगा, उसकी संगत जो कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल जो होगा वो बराबर होना चाहिए, तो 2 और 4 कंडीशन समरूप बनाएगा, आंसर विल बी बी। ठीक है, चलिए आइए, चलिए क्वेश्चन पे, उस संभाव त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कर जिसका 4√3 क्षेत्रफल हो। संभाव त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर बराबर कितना 4√3, आसान सवाल, ये कट गया, a स्क्वायर बराबर कितना 16, तो a कितना हो जाएगा 4, ये तो आसान सवाल था, डी विल बी आंसर 18। यहां पे क्या बोल रहा है, इसका वैल्यू चाहिए, मतलब क्या, 9 चौका 36, 3
43/9 और 9 सत्ते 63, 8 कितना 71/9 गुने 81 और प्लस कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 11/4। अब ये 81 कट गया। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 43 गुने 71 और ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 2.75। अब यहाँ ऐड होगा 75 वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये देख लेते हैं, ये 5 है, ये 5 है और ये 3 2 5 होगा, तो 5 वाला लास्ट में ये है और 75 वाला ये, डी विल बी आंसर। सही है, बात खत्म। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे मैं पूरा कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि 43 गुना 71 है तो 3 एक 3, यहाँ पे 2 जुटेगा तो 3 2 5 होगा। 5 वाला कितना ये है, ये सब है, ये 2 है, बट यहाँ पे 7.5 आया तो ये 7.5 वाला ये तो ये होगा या तो ये होगा, मगर 3 वाला नहीं होगा, 5 वाला होगा। आइए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण है मतलब जो एटलीस्ट क्या एक स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर से कम रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर करेंगे और ये एक्स से कट जाएगा, ये नहीं है भाई। यहाँ पे 5 10 वाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वाई क्यू हो जाएगा, ये वाई क्यू जब भी होगा क्यूबिक इक्वेशन हो गया, नहीं होगा। यहाँ पे के स्क्वायर है, ये कट जाएगा के स्क्वायर, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए ये है चौथा पी क्यू और ये पी क्यू कट जाएगा, पी स्क्वायर केवल बचेगा 4 विल बी आंसर, डी विल बी आंसर, मतलब डी केवल 4। बात समझ में आएगी? द्विघात समीकरण कौन होगा जिसमें स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं, उसमें क्यूबिक नहीं होनी चाहिए। क्यूबिक प्लस स्क्वायर साथ में रहेगा तो वो क्वाड्रिक नहीं कराएगा, वो क्यूबिक कहा जाएगा। इसीलिए एक ऑप्शन इसीलिए छट गया क्योंकि यहाँ पे पी क्यू आ रहा था, पी क्यू नहीं आ रहा था, यहाँ पे वाई क्यू आ रहा था। डन है, यही पे वाई क्यू आ रहा था ना, 5 वाई क्यू। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे माइनस है, सबसे पहले इसको हटाएंगे तो माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, बेस पलट देते हैं। क्या करते हैं, बेस को पलट देते हैं। तो यहाँ पे ये बेस पलट जाएगा तो 5 बटा माइनस 2 माइनस 5 बटा माइनस 2 करिए, 2 माइनस 5 बटा 2 करिए, बराबर है, ये स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे कितना करेंगे, ये 4 चौका 16 गुने 16 कर लीजिए और कितना 25 गुने 25 कर लीजिए, ज्यादा गुना ज्यादा नहीं करना है, तो कटना ही है उसको। अब ये होगा तो क्या होगा 25 बटा 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 25 बटा 4, तो ये 25 से 25 गया, 4 चौका 16, 64 बटा 25, 64 बटा 25 सी विल बी आंसर। आइए क्या बोला जा रहा है, ये पाई चार्ट है, इसमें किराए की तुलना में राशन की तुलना कितना अधिक व्यय होता है। किराया और राशन में डिफरेंस चाहिए। किराया कितना है 20% और राशन कितना 36%, कितना अंतर है 16% की, ठीक है। तो इसमें कितना होगा 16%, मतलब 85,200 का 16% निकाल लीजिए, 16%, 16 बटा 100, ये कट गया, लास्ट में क्या 2 आनी चाहिए, 2 तो सब में गुना करना पड़ेगा, तो 852 और 16 12 1 30 31 33 3 48 51 51 5 56 5 13 13 632 13 632 कौन सी है, सी विल बी आंसर। सही है, थोड़ा गुना सही रहेगा ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। आइए अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कुछ निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण को प्रश्न चिन्ह पे आता है। निम्नलिखित अप्रॉक्स की बात कर रहा है, मतलब क्या, ये क्या है 13 के बराबर आसपास है 13, माइनस का ये 4 के आसपास है -4, प्लस क्या ये 14 के आसपास है, गुणे कितना 4, प्लस क्या 27, भागा कितना 3 और कितना 36 माइनस ये प्लस 36 और भागा 6, ठीक है। अब देखिए सर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, हाँ यार पहले भाग का होगा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। डन है। अब देखो सर 13 में से 4 प्लस क्या 56 प्लस 9 6 15 कर दें, हाँ या ना बताइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 और ये 65 प्लस 15 हो जाएगा 80 विल बी आंसर, ठीक है। का भाग गुण जोड़ घटाओ से कर देंगे इसको, हाँ या ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बोला 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, तो 16x स्क्वायर बटा 1 बटा 4x चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे 4x से गुना करके कर सकते हैं, क्या 4x से गुना करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4x से गुना करके इसको कैसे कर सकते हैं, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4x से डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा कितना 4x माइनस क्या 2 है 2 ना 2 प्लस 1 बटा 4x, सही है, मगर इससे नहीं होगा
4 चौका 16, दो दो होना चाहिए वहां पे। छोड़िए, इसका वैल्यू निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसका वैल्यू निकाल दीजिए। किसका 4x माइनस 1 का स्क्वायर ही तो है ये बराबर 0, x बराबर कितना 1/4 आ गया। ठीक है, इससे आसान हो जाएगा। उससे नहीं बना तो आप ये डिटरमाइंड नहीं रहेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर और फॉर्मूला लगा के ही बनेगा। यहाँ पे दिख गया, ये हमको 4x माइनस 1 का स्क्वायर दिखा, x का 1/4 आ गया। अब यहाँ पुट कर देते हैं ना, 16 गुने 1/4 मतलब 1/16 प्लस क्या 1 4, और यहाँ पे क्या 1 ये 16 ऊपर जाएगा, 16 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, मतलब क्या 5 मिनट आंसर, काम खत्म। चलिए अब देखिए क्वेश्चन, किसी घनाकार कमरे की लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 17 मीटर है, ऊंचाई 21 मीटर है, 40 प्रति मीटर की दर से इसकी दीवारों को छत को पेंट करने की लागत क्या होगी? दीवार और छत को पेंट करनी है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ यहां पे नहीं होगा। संपूर्ण पृष्ठ में क्या इंक्लूड हो जाता है? जमीन भी हो जाता है। तो यहां पे दीवार का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल को 40 से गुना कर देंगे तो काम बन जाएगी। ठीक है, तो दीवार का क्षेत्रफल होता क्या है 2l प्लस b इंटू एच। ये तो चारों दीवार आ गया। अब आपको इंक्लूड क्या करना है? छत को। तो छत लंबाई गुने चौड़ाई, छत नीचे वाला जो होता है क्षेत्रफल वही छत का क्षेत्रफल भी होता है, नीचे लंबाई गुने चौड़ाई, ऊंचाई तो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो l गुने b, काम खत्म। अब इसको आप 40 से गुना कर देंगे तो 2l प्लस b कितना है 15 और 17 कितना 32 गुने h कितना 21, l इंटू b कितना 15 गुने 17। अब इसको 40 से गुना करना है। ठीक है, ये 4 32 4 15 गुने 17। अब देखिए इसको यूनिट डिजिट काम चल जाएगा। यहां पे कितना 35 5 8 13 3 हुआ, और 4 से गुना करेंगे तो 12, लास्ट में 2 होना चाहिए और 0 होना चाहिए, 2 और 0 होना चाहिए। 35 35 और 3 1 मिनट, ये 4 32 4 9 8 और 15 और 17। ठीक है, 5 8 13 3 आया और लास्ट में 4 हो, 40 मीटर से है ना। हाँ 21, ऊंचाई 21 है, अरे 21 ये, अरे 21 है भाई साहब, ये हम भी तो कह रहे हैं ये 21 होना 42 होगा ना, यहाँ पे ये 42 होगा, 42 तो 42 होगा तो ये 4 होगा, ये 4 और ये 5 9 और 9 लास्ट में 36, मतलब 0 और 36 होना चाहिए। 0 और 36 कौन सा है? लास्ट में 0 और 6, बी विल बी आंसर, काम खत्म। ठीक है, इतना आएगा कैलकुलेट करके। इसको आप 40 से गुना करेंगे तो गुना 40 कर दीजिए, तो यहाँ पे मैंने डिजिट से काम चला लिया, पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? तो यहाँ तो आप गुना कर लीजिए, नहीं तो देखिए ये 2 दूना 4 आया, 4 लिखिए, ये 35 आया तो 5 होगा, तो ये हो गया 9, और यहाँ पे क्या 4 ऑलरेडी है, तो 9 चौका 36 6 आएगा, एक 0 है पहले, तो 6 0 6 जो आएगा वो बी में आएगा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 25 नंबर बोला जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश एक निश्चित राशि धनराशि 3 वर्ष के बाद 13,380 और 6 वर्ष के बाद 20,070 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है, धनराशि क्या होगी? ठीक है, ऐसा जब रहे, मतलब एक कंसेक्यूटिव ईयर में बढ़ता रहे, तो वहां पे वो क्या होता है, जो भी होता है मूलधन के साथ मिश्रण वो समानुपातिक होता है। यदि क्या पहला ईयर में पी इतना था, 3 साल के बाद कितना हो गया ये बताइए? 3 साल के बाद हो गया 1 3 3 8 0, 3 ईयर के बाद, और फिर 6 ईयर के बाद, मतलब फिर 3 ईयर के गैप पे, 3 ईयर के गैप पे कितना हो गया ये हो गया 20 0 7 0, तो ये समानुपातिक होगा, मतलब P बट्टा 13 3 8 0 बराबर 13 3 8 0 बट्टा कितना 20 0 7 0। तो P चाहिए, ये दोनों गुना करके इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये 1 3 3 8 0 1 3 3 8 0 बट्टा क्या 20 0 7 0। ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 छक्के 18 3 छक्के 18 3 में 27 3 चौका 12 3 चौका 12 3 छक्के 18। अब यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा, ये तो गया, ये 2 से कट गया, मतलब क्या अब यहाँ पे 44 60 को 2 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 0 12 1 8 9 9 8 8920 सी विल बी आंसर, काम खत्म। सही है, बात समझ में आई कि नहीं? जब कभी भी ये सेम ईयर पे रहेगा और बढ़ता रहेगा तो एक दूसरे क्या होता है समानुपाती, यहाँ के पुट करके निकाल देंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेट में।